हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमें सभी को पता है कि लॉकडाउन है सभी तरफ, तो सभी के लिए पढ़ना जो होता है थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो आज हम सर्वे का एक टॉपिक जो होता है वो क्लियर करने वाले हैं, जो आपके डिप्लोमा में, जेईएन में, बीटेक में, सभी जगह जो होता है वो कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली यूज जो होता है वो किया जाता है। तो वो जो टॉपिक आता है वो है आपका बीरिंग टॉपिक जो होगा वो आएगा, जिसे हम बीरिंग के नाम से जो होता है वो कहते हैं जानते हैं। बीरिंग टॉपिक जो होता है वो होता है, उसमें अपन मेनली दो चीजें जो होता है वो हम काम में लेंगे कि इस पूरे को हम के किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक क्वाड्रेंट सिस्टम में जो होता है वो डिवाइड कर देते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में डिवाइड करने से पहले देखो, क्वाड्रेंट सिस्टम में हम कैसे डिवाइड करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इस तरह से हमने जो होता है वो कहते हैं पूरे क्वाड्रेंट को जो होता है वो डिवाइड कर दिया है। WCB जो हमने यहाँ पे लिखा है, WCB का मतलब जो होता है वो होता है होल सर्कल बेरिंग। नाम से ही हमको पता पड़ रहा है कि होल सर्कल बेरिंग का मतलब ये है कि ये पूरा सर्कल जो होती है वो कवर करती है। एसी बीरिंग जो कि पूरा सर्कल कवर करे, वो जो होती है वो होल सर्कल बीरिंग जो होगी वो कहलाएगी। वो बीरिंग आपकी क्या कहलाएगी, होल सर्कल बीरिंग जो होगी वो कहलाएगी। अब जब ये बीरिंग पूरा होल सर्कल कवर करेगी तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि होल सर्कल बीरिंग के रेस्पेक्ट में हमेशा बीरिंग को कहां से मेजर करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से ही मेजर करना है। सिर्फ बीरिंग को आपको कहां से मेजर करना है, नॉर्थ से मेजर करना है। यही चीज अगर हम रिड्यूस बीरिंग, दूसरी बीरिंग जो होती है वो होती है रिड्यूस बीरिंग। रिड्यूस बीरिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूस बीरिंग में आप जो होता है वो नॉर्थ और साउथ दोनों से ही उसको मेजर कर सकते हो, जहां से आपका एंगल जो होता है वो पास में हो। इसका जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से जो होता है वो कहते हैं हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो होता है वो कहते हैं हम बीरिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि भले ही वो जेईएन का एग्जाम हो या डिप्लोमा का एग्जाम हो या बीटेक का एग्जाम हो, हर चीज में जो होता है बीरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट माना है, 0 से 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट माना है, 90 से 180 को सेकंड क्वाड्रेंट माना है, 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट माना है, और 270 से 360 को जो होता है वो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के रूप में जो होता है वो माना है। तो आपको जो देखना है, अगर आपके पास 0 से 90 के बीच में कोई एंगल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 78 डिग्री आया, तो आपको जो रिड्यूस बीरिंग होगी वो होल सर्कल बीरिंग के बराबर ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि रिड्यूस बीरिंग हमेशा क्वाड्रेंट में लिखी जाती है। क्वाड्रेंट इन द सेंस ये देखिए कि अगर 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल आता है तो उसका क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ जितने भी आपका एंगल आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 78 डिग्री अगर अपना आता है तो नॉर्थ 78 डिग्री ईस्ट जो होगा वो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें 90 से 180 की बात करें, 90 से 180 की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास 90 से 180 में कोई भी एंगल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल आता है तो आपको उसको 180 में से जो होगा वो माइनस करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी एंगल आए तो उसको हम किससे माइनस कर देंगे, 180 से। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या लिखा है, रिड्यूस बीरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बीरिंग माइनस 180। मतलब आप अगर यहाँ पर हो तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो 180 से ज्यादा होगा। तो आपको जो भी एंगल यहाँ पर आता है उसको 180 में से माइनस कर देना है। आपका क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वाड्रेंट आता है 270 से 360, 270 से 360 में आप ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, आपका नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो आता है। तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 360 में से हम उसको माइनस कर दें। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इस टेबल को ध्यान रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा ही रहेगा, बस क्वाड्रेंट में लिख देंगे अपन नॉर्थ ईस्ट में। सेकंड में हमें 180 से माइनस करना है, थर्ड में हमें जो भी एंगल आ रहा है 180 से ज्यादा उसको 180 में से माइनस करना है, और थर्ड में हमें 360 में से माइनस करना है। ये टेबल किसकी हुई है, आपकी कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग।
अब यदि हमें रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में जाना है तो वैसे हम यही टेबल वापस यूज ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली में तो ऐसा कैसा ही है, सेकंड वाली में आपका क्या करा है, WCB इधर चला जाएगा तो RB आपका इधर आ जाएगा तो 180 माइनस RB हो जाएगा। फिर आपके पास WCB आपका ये 180 उधर चला जाएगा तो RB प्लस 180 हो जाएगा, और यहाँ पर WCB इधर चला जाएगा तो RB इधर आ जाएगा, 360 माइनस RB हो जाएगा। अगर हमें एक टेबल जो होता है वो कहता है पूरी तरीके से याद है तो हम दूसरी टेबल को आसानी से जो होता है वो याद कर सकते हैं। होल सर्कल बीरिंग का मतलब ही यही है कि किसी भी क्वाड्रेंट को या किसी भी वैल्यू को जो होता है डिग्री और मिनट में लिखना, जबकि रिड्यूस बीरिंग का मतलब ये होता है कि भाई बीरिंग को आप किसी क्वाड्रेंट सिस्टम में जो होता है वो लिखते हैं। पहले एक बार आप ये टेबल बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। टेबल जो होता है वो क्या होता है देखने के बाद अब हमारे पास जो होता है वो क्या दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है, इसको होल सर्कल बीरिंग को और डायग्राम वाइज जो होता है ये तो हमने कन्वर्जन हम कैसे होल सर्कल बीरिंग से रिड्यूस बीरिंग में जाएंगे या फिर रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में आएंगे वो अपन करेंगे। बट अगर एक्चुअल में अगर अपन होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग के डायग्राम के बारे में बात करना चाहें तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इधर देखते हैं होल सर्कल बीरिंग और यह होती है रिड्यूस बीरिंग। रिड्यूस बीरिंग को दूसरे में जो होता है वो कहते हैं क्वाड्रेंट बीरिंग जो होता है वह भी कहा जाता है या क्वाड्रेंटल बीरिंग भी कहा जाता है। अब जैसे अपन यहाँ पर भी कंपोनेंट बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और यहाँ पर भी कंपोनेंट बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब ये एंगल जैसे अगर हम इसको O पॉइंट नाम दें तो ये OA नाम दे देते हैं तो ये हो गया आपका θ1, ये आपका हो गया OB तो ये हो गया आपका θ2। फिर उसके बाद अगर हम ये एंगल मेजर करें OC तो ये हो जाएगा θ3, और फिर अगर हम ये एंगल मेजर करते हैं तो ये हो जाता है आपका θ4। तो इस डायग्राम को देखने पर यहाँ पर OD पॉइंट आ जाए, इस डायग्राम को देखने पर सीधी सी बात हमको ये पता पड़ती है कि भाई अगर आप होल सर्कल बीरिंग की बात कर रहे हैं तो होल सर्कल बीरिंग में हर एंगल आपका कहां से मेजर किया जाएगा, नॉर्थ से मेजर किया जाएगा। हमने जो होता है वो क्या था यहाँ पे देखिए हर एंगल अपना नॉर्थ से मेजर किया है, कहीं अपन ने साउथ वगैरह को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ नॉर्थ से जो होता है वो क्या था उस एंगल को मेजर किया है। फिर अगर आप रिड्यूस बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग की बात करें तो इसमें भी जैसे हम ये के ये चीज बनाते हैं OA जैसे θ1 हो गया आपका, OB आपका θ2 हो जाएगा, OC आपका θ3 हो जाएगा और OD आपका θ4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई जहां से एंगल पास पड़े, कहां से एंगल, जैसे आपको प्राइम फोकस किस पे रखना है, नॉर्थ और साउथ पे रखना है, तो नॉर्थ और साउथ पे जब आपका प्राइम फोकस है तो नॉर्थ और साउथ पे प्राइम फोकस रखने पर आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास θ1 वैल्यू आ रही है, यहाँ θ2, तो देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्थ θ1 ईस्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं साउथ θ2 ईस्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं साउथ θ3 वेस्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं नॉर्थ θ4 वेस्ट। मतलब इस तरह से अपन इन चारों को जो होता है वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि भाई दो, अपन ने पहले ही बात करी थी कि भाई अगर अपने पास क्वाड्रेंटल बीरिंग के फॉर्म में अगर अपन चल रहे हैं तो कोई भी एंगल अपन किधर से मेजर करेंगे, या तो नॉर्थ से या साउथ से। ये फिक्स था कि भाई नॉर्थ और साउथ से जो होगा वो क्या होगा, अपन एंगल को जो होता है वो मेजर किया जाएगा। तो नॉर्थ θ1 ईस्ट आ गया, साउथ θ2 ईस्ट आ गया, साउथ θ3 वेस्ट आ गया और नॉर्थ θ4 वेस्ट आ गया। मतलब नॉर्थ और साउथ से जहां एंगल आपके पास में हुआ वहां से आपने इसको मेजर कर लिया, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से ही एंगल जो होता है वो मेजर किया जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, होल सर्कल बीरिंग।
इसका जो होता है वगैरह पूरा नाम अपन जिस तरह से लिखते हैं होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में जो होता है वो क्या था अपन इसको लिखते हैं होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। अब शायद आपको जो होगा वो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस जो होगा वो समझ में आ गया होगा कि होल सर्कल बीरिंग से रिलेटेड ये चीज है जो हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाएगी, और रिड्यूस और क्वाड्रेंटल बीरिंग से रिलेटेड ये चीज है जो कि नॉर्थ और साउथ से मेजर की जाएगी। अब हम थोड़े एग्जांपल पर जो होता है वो कैसे चलते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी चीज जो होता है वो क्या था और चीज क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर अपन देखें, हम विद प्रॉपर डायग्राम बनाकर जो होता है वो क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हर चीज प्रॉपर क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे अपना कि कन्वर्ट द होल सर्कल बीरिंग टू कन्वर्ट होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग। क्या करना है, होल सर्कल बीरिंग को रिड्यूस बीरिंग में चेंज करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट है अपने पास 65 डिग्री 45 मिनट, 65 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो आप देखें, आप 65 डिग्री 45 मिनट में प्रॉपर अपन डायग्राम बनाएंगे। पहले ये इनिशियल चीजें हैं जो जब आप प्रॉपर इसको सीख लोगे तो आपको डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनिशियल चीजें हैं जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी काफी जरूरी है, और जेईएन स्टूडेंट तो उनके लिए तो जरूरी है ही है। 65 डिग्री 45 मिनट, अगर अपन यहाँ देखें तो ये 0 था अपना, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यह एंगल किस में आ रहा है, देखो 65 डिग्री 45 मिनट 0 से 90 के बीच में आ रहा है, और आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ 65 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। हमने पहले ही क्या बात करी थी कि भाई अगर आपके पास क्वाड्रेंटल बीरिंग में कन्वर्ट करना है, क्या लिखा है, होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग। होल सर्कल बीरिंग से रिड्यूस बीरिंग में अगर अपन को जाना है तो अपने पास जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एंगल को अपन किस में लिखेंगे, क्वाड्रेंट में लिखेंगे, और डिग्री जो होगा वो के वही रहेगा। तो नॉर्थ 65 डिग्री 45 मिनट ईस्ट आ गया। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड 143 डिग्री 30 मिनट, 143 डिग्री 30 मिनट में वापस देखे डायग्राम बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 0 90 180 270 और 360। अब यहाँ पे देखो 143 डिग्री 30 मिनट जो होता है वो क्या था, कहां पर आ रहा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, रिड्यूस बीरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका होल सर्कल बीरिंग माइनस 180। अभी अभी अपन ने जो टेबल बनाई थी उसमें प्रॉपर्ली क्लासिफाइड किया हुआ है, तो अपना यहाँ पर हो जाएगा होल सर्कल 180 माइनस होल सर्कल बीरिंग। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 143 डिग्री 30 मिनट, 143 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री 30 मिनट, 36 डिग्री 30 मिनट तो आ गया, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस बीरिंग में। रिड्यूस बीरिंग में क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, साउथ ईस्ट, तो अपन ने यहाँ पर लगा दिया साउथ ईस्ट। बहुत सिंपल है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आपको सब कुछ आ जाएगा तो। फिर उसके बाद आपके पास है 232 डिग्री 15 मिनट, 232 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अब देखो विदाउट डायग्राम अपन करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, मतलब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, होल सर्कल रिड्यूस बीरिंग इज इक्वल टू 232 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, 232 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा। तो जब ये चीज हुई तो आपके पास आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 52 डिग्री 15 मिनट, 52 डिग्री 15 मिनट आ गया। अब उसके बाद इसमें देखें क्वाड्रेंट कौन सा है, साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। बहुत क्लियर है। फोर्थ देखें आप, फोर्थ अपने पास है जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट का एक सवाल और कर लेते हैं कि 341 डिग्री 0 मिनट, 341 डिग्री 0 मिनट। अब यहाँ देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो रिड्यूस बीरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री माइनस 341 डिग्री 0 मिनट। मतलब आपके पास वैल्यू जो होगी वो कितनी आ गई आपके पास 19 डिग्री 0 मिनट,
19 डिग्री 0 मिनट और कौन सा क्वाड्रेंट है, नॉर्थ वेस्ट। सबसे सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। बट इसका क्वेश्चन आपके जेईएन में भी आता है, डिप्लोमा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। एक बार इसको वापस देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था 65 डिग्री 45 मिनट। 65 डिग्री 45 मिनट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने से जो होता है वो क्या हुआ आपका, कि भाई आपके एंगल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, बट आपका क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड वाला आपके पास आया 143 डिग्री 30 मिनट। 143 डिग्री 30 मिनट आपका कहां पर आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो अपन ने क्या कर दिया भाई साहब, 118 में से 143 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दिया, तो अपने पास साउथ 36 डिग्री 30 मिनट आ गया। पर आपके पास क्वाड्रेंट जो होगा कौन सा है, साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है। और हमेशा क्वाड्रेंटल मीरिंग में आप कैसे चलते हो, साउथ नॉर्थ या साउथ से ही जो होगा वो आप चलोगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए 232 डिग्री 15 मिनट। तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो 232 डिग्री 15 मिनट में से आपने 180 माइनस कर दिया और आपका क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, साउथ वेस्ट। फिर 341 डिग्री 0 मिनट। 360 में से अपन ने 341 डिग्री 0 मिनट माइनस कर दिया, कितना आ गया, नॉर्थ 19 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट आ गया, साउथ वेस्ट। अब आप इसमें अपन ने जो होता है वो कहते हैं, डिस्कस किया था कि भाई अपने नॉर्थ और साउथ ही हमेशा आगे रहेगा। इसमें देखिए हर क्वेश्चन में आपके पास या तो नॉर्थ आगे है या साउथ आगे, तो नॉर्थ और साउथ से ही आपकी क्वाड्रेंटल वेरिंग जो होगी वो मेजर की जाएगी। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब उसके बाद इसका जस्ट रिवर्स करते हैं अपन। इसका जस्ट रिवर्स जो होता है वो अपन करते हैं। अब हम करते हैं रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में जो होता है वो चेंज करते हैं। रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग, बहुत ही सिंपल चीज। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, नॉर्थ 28 डिग्री 33 मिनट ईस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है अपन को, वापस डायग्राम बनाते हैं अपन। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 28 डिग्री 0 से 90 के बीच में आ रहा है। मतलब आपको सीधा सा आपका जो आंसर आएगा वो कितना लिख देंगे अपन, 28 डिग्री 33 मिनट ईस्ट। होल सर्कल बीरिंग को आपको किस फॉर्म में लिखना है, डिग्री और मिनट की फॉर्म में ही लिखना है। होल सर्कल बीरिंग को आपको किस फॉर्म में लिखना है, डिग्री और मिनट। तो आपका कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने इसको ऐसे ही लिखा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है साउथ 41 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब देखो डायग्राम अपना यही है, इससे ही अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। साउथ 41 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है, तो अपने पास देखो कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन क्या कर देंगे साहब, होल सर्कल बीरिंग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 180 माइनस 41 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। 41 डिग्री 45 मिनट ईस्ट कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 138 डिग्री 15 मिनट। जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। ठीक है, और अपन को ये पता है कि अपने यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, इसमें अपने डिग्री और मिनट में लिखते हैं अपन होल सर्कल बीरिंग को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना वो है साउथ 58 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। साउथ 58 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। तो इसमें देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, होल सर्कल बीरिंग इज इक्वल टू जो होगा वो क्या आ जाएगा, 180 प्लस 58 डिग्री 0 मिनट, 58 डिग्री 0 मिनट। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 238 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अपना। फोर्थ क्वेश्चन अपन नॉर्थ 12 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। 12 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है मतलब अपने पास जो हो गया वो क्या आ गया कि भाई होल सर्कल बीरिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
360 डिग्री माइनस 12 डिग्री 15 मिनट, तो 360 माइनस 12 डिग्री 15 मिनट जो हो गया, अब आपके पास क्या आंसर आ गया, 347 डिग्री 45 मिनट जो हो गया वो आपके पास आंसर आ जाएगा। 347 डिग्री 45 मिनट जो होगा वो आपके पास आंसर आ चुका होगा। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। देखिए वापस समझते हैं अपन इसको एक बार और, कि नॉर्थ 20 होल्स आपको रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में जाना था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना जो था वो था 28 डिग्री 33 मिनट ईस्ट। ये किस में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। जैसा है वैसा वैसा ही रहेगा, जैसे अपन ने टेबल बनाई है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो अपन ने जो टेबल बनाई है उसमें भी अगर आप देख लेंगे तो आपको चीजें जो होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए आप 28 डिग्री 33 मिनट ईस्ट था, तो अपन ने क्या करा, आंसर आपका कितना आया 28 डिग्री 33, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप टेबल में देखेंगे तो होल सर्कल बीरिंग जो होती है वो रिड्यूस बीरिंग के बराबर ही होती है, तो आपका वो का वो आंसर आ गया। सेकंड आप देखो साउथ 41 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, तो आपका देखो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में आपके पास क्या है 180 में से आप माइनस कर देंगे 138 डिग्री 15 मिनट आ गया। थर्ड है आपका साउथ 58 डिग्री 0 मिनट वेस्ट, तो आपके पास कितना आ जाएगा 180 प्लस 58 डिग्री 0 मिनट, तो 238 डिग्री 0 मिनट आ गया। नॉर्थ 12 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, तो होल सर्कल बीरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 12 डिग्री 15 मिनट, तो 347 डिग्री 45 मिनट जो होगा वो आपका जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो होता है वो कहता है ये है कि होल सर्कल भी एक ना एक क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा आपका जो होता है वो क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। जेईएन वाले एग्जाम में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि होल सर्कल बीरिंग से रिड्यूस बीरिंग या रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में जो होता है वो अपन चेंज जो होता है वो इसमें करेंगे। तो आज जो होता है वो क्या था, हमने देखा है कि भाई बीरिंग कितनी टाइप की होती है। बीरिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो इसको पूरे को अपन जो होता है वो कहता है वापस रिवाइज करते हैं कि बीरिंग आपकी जो होती है दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी होल सर्कल बीरिंग और एक होती है आपकी रिड्यूस बीरिंग। होल सर्कल बीरिंग ऐसी बीरिंग जो कि सिर्फ नॉर्थ से मेजर की जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, होल सर्कल बीरिंग कहलाती है। रिड्यूस बीरिंग जो होती है वो ऐसी भी रिड्यूस बीरिंग या उसका दूसरा नाम जो होगा वो क्वाड्रेंटल बीरिंग। ऐसी बीरिंग जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों से ही जो होती है वो कहती मेजर की जाती है, तो उसको अपन जो होता है वो क्या बोलते हैं, रिड्यूस बीरिंग बोलते हैं। अब हमेशा अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर हम होल सर्कल बीरिंग की बात कर रहे हैं तो होल सर्कल बीरिंग हमेशा किस में लिखेंगे अपन, डिग्री और मिनट में लिखेंगे। और यदि हम रिड्यूस बीरिंग की बात करते हैं तो रिड्यूस बीरिंग को जो होता है वो कहता है हमेशा किस में लिखते हैं, क्वाड्रेंट में जो होता है वो लिखा जाता है। क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ जो होगा वो आपका हमेशा जो होगा वो आगे रहेगा, ठीक है। तो आज हमने इतना जो होता है सर्वे का एक छोटा सा टॉपिक बीरिंग के बारे में डिस्कस किया है। ऐसे ही हम जो होगा वो क्या होता है जेईएन का और डिप्लोमा का और बीटेक का एक एक टॉपिक जो होगा वो हम कवर करते जाएंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप जो होता है वो कहता है कमेंट करके जो होता है वो बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो होता है वो हमें दिक्कत है, तो हम जो होगा वापस उसमें इंप्रूव करेंगे और उसको वापस करेंगे, ठीक है। कहीं भी आपकी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जो होता है वो कहता है उसको बता सकते हैं। थैंक यू।